साथियों नमस्कार। आइए साय सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जेपी शर्मा आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों पहले वीडियो में हमने बताया आपको हिंदी में अनेकार्थक शब्द, और हम अनेकार्थक शब्दों की संख्या तो बहुत है। आज हम फिर से अनेकार्थक शब्द लेते हैं और ये वही शब्द हैं जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए जो मेन है, इम्पोर्टेंट इनको माना जाता है। नंबर 1 है अनेकार्थक शब्द। नंबर 1 खीर। खीर के लिए दूध और चावल से बना एक खाद्य पदार्थ होता है, दूध और चावल से बना हुआ, जिसे हम खीर कहते हैं और पायस कहते हैं। खीर या पायस। खून। नंबर 2 मारकाट, रक्त और हत्या। ये खून के कई अर्थ हैं, मारकाट, रक्त और हत्या। गढ़। गढ़ माने समूह होता है, श्रेणी भी होती है, सेना का एक भाग भी होता है, उससे गढ़ कहते हैं, टुकड़ी। और शिव के सेवक भी होते हैं गढ़, और दूत भी होता है, और अनुचर के लिए भी गढ़ बोला जाता है। ऐसे कहते हैं कि महादेव जी के गढ़ थे या शंकर जी के गढ़ थे, तो ये गढ़ अनुचर होते हैं, सेवक होते हैं। गुण। विशेषता है, अर्थ धर्म है, प्रकृति के 3 भाव हैं। प्रकृति के 3 भाव 17 स्तंभ हुआ करते हैं। सत्य जो हमेशा रहता है, तम जो अहंकार वाला होता है, और रज जो चमकीला होता है। सत्य में सत्य ही रहता है, प्रकाश होता है, सात्विक होता है, शांत होता है, और रज चमकीला होता है, और तम जो है अहंकारी स्वरूप होता है। तो यहाँ पर ये गुरु गुण में विशेषता, धर्म, प्रकृति के 3 भाव, निपुणता, रस्सी, कोई कला अथवा विद्या, प्रभावशील, सद्वृत्ति और कौशल, ये इसके अर्थ होते हैं। गुरु। गुरु माने बड़ा होता है, भारी होता है, शिक्षक भी होता है गुरु, मंत्र देने वाला भी माना जाता है गुरु। अध्यापक को भी गुरु कहते हैं, आचार्य के लिए गुरु कहते हैं, पूजनीय अर्थात जो पूज्य होते हैं उन्हें गुरु भी बोला जाता है। 2 मात्राओं वाला वर्ण जो होता है वो गुरु होता है, जिसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु होते हैं, वो बृहस्पति हैं, उनको भी गुरु बोला जाता है। देखिए एक बार, गुरु बड़े के लिए गुरु कहते हैं, भारी के लिए गुरु कहते हैं, शिक्षक के लिए गुरु कहते हैं, मंत्रदाता के लिए भी गुरु कहते हैं, अध्यापक भी गुरु होता है, आचार्य भी गुरु होता है, पूज्य भी गुरु होता है। और 2 मात्राओं वाला वर्ण, जिसे दीर्घ वर्ण कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, गुरु होता है। गंभीर, गहरा होता है, इसका अर्थ गहरा, भारी, जटिल, चिंताजनक और शांत व्यक्ति जो होता है वो गंभीर होता है। गठीला, गांठों वाला, हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ। गठीला को कहते हैं गांठों वाला, हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ। यह गांठ। गांठ माने होता है फंदा, और गठरी भी कहते हैं, गिरह भी कहते हैं, और मनमुटाव कहते हैं, तथा उलझन भी कहते हैं इसी को। तो गांठ का फंदा है, गठरी है, गिरह है, मनमुटाव और उलझन है। गाड़ना, जमीन में दबाना है, धंसाना है, खड़ा करना है, और झंडा जो होता है उसे गाड़ देते हैं, बांध देते हैं, इस तरह से इसे गाड़ना बोला है। गोला, ये गरी भी बोलते हैं इसके लिए, बम भी बोलते हैं गोला के लिए। पेट का वायु पिंड होता है, वायु गोला, वायु का दर्द होता है। और गोल पिंड भी होता है, धागे का गोल पिंड, इसे हम गोला कहते हैं। गायत्री वेद माता है, एक वैदिक छंद भी है गायत्री,
एक वैदिक मंत्र भी है गायत्री, और दुर्गा का नाम है गायत्री। एक वर्ण व्रत होता है, इसे गायत्री कहते हैं। तो ये गायत्री मंत्र है, गायत्री वेद माता बोलते हैं। एक वैदिक छंद भी होता है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक मंत्र है, दुर्गा है, एक वर्ण व्रत है। गौतमी, हल्दी के लिए भी बोला जाता है, गोदावरी के लिए भी बोला जाता है। गोदावरी एक नदी का नाम है। औरोचन भी बोला जाता है हल्दी के लिए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, तो उसके लिए भी गौतमी बोला जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी होने के कारण गौतमी हुई। चंद्र, चंद्रमा के लिए कहते हैं। एक की संख्या के लिए भी चंद्र कहते हैं। मोर की पूंछ की चंद्रिका होती है, उसे भी चंद्र कहते हैं। चंदा, कपूर कहते हैं और जल भी कहते हैं। फिर देखते हैं एक बार चंद्र, चंद्रमा के लिए कहते हैं। एक की संख्या को कहते हैं, मोर की पूंछ को कहते हैं। मोर की जो पंखुड़ी, जो मोछड़ी होती है, उस पर चंदा होता है, आधा नीले रंग की चंद्रिका। कपूर के लिए और जल के लिए भी कहते हैं। चक्र, चक्र एक पहिया होता है जो स्थिति में घूमता है। कुम्हार का चाक भी एक चक्र होता है जो अपनी कीली पर लगातार घूमता रहता है। चक्की भी अपनी कीली पर घूमती है। चक्की कोलू भी लगातार घूमता रहता है। समूह, मंडल और प्रदेश कहते हैं। देखिए, चक्र पहिया के लिए कहते हैं, कुम्हार के चाक के लिए कहते हैं, चक्की के लिए कहते हैं क्योंकि स्थिर होकर घूमती है अपनी जगह पर ही। और चक्की कोलू कहते हैं जो वहीं उतने ही बीच में घूमता रहता है। समूह, मंडल होता है, और प्रदेश, इसके लिए हम चक्र कहते हैं। और ये है अगली चपला। चपला जानते हो आप, बिजली के लिए कहते हैं। चंचल कहते हैं, स्त्री कहते हैं। दामिनी, चंचल स्त्री। अच्छा, लक्ष्मी भी इसी के लिए कहते हैं चपला, क्योंकि लक्ष्मी चलती रहती है, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे ही ये बिजली भी बहुत तेज़ी से चलती है, तो लक्ष्मी भी तेज़ी से ही चलती है, कभी रुकती नहीं। वैश्या और जिह्वा, इसके लिए भी हम चपला कहते हैं। तो ये आपके अर्थ हुए। चपला का बिजली है, चंचल स्त्री है, लक्ष्मी है, वैश्या है और जिह्वा है। इस तरह से हमारे ये सभी जो लिखे हुए हैं, ये शब्द हुए और इनके अर्थ हुए। तो एक एक अर्थों के कई कई अर्थ, इसीलिए कहते हैं अनेकार्थक। और जहाँ भी जिस शब्द की जरूरत पड़ती है उसको लगा दिया जाता है। अर्थात जब हमको एक शब्द के कई अर्थों की पता होती है तो उनको बोल भी देते हैं, और उनको जो जिस समय के लिए शब्द यूज होना होता है उसी को लगा देते हैं। इससे हमारा वाक्य सही बन जाता है, और अपनी बात को हम कह सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इसलिए इनका अर्थों का जानना साहित्य में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम किसी साहित्य का अर्थ निकाल सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आप हमारी वीडियो को अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।